नमस्कार, आप देख रहे हैं झलको दिल्ली। और दिल्ली में इतने ज़्यादा पोल्यूशन में और जब ठंड आ चुकी है, इस टाइम पर आप देख सकते हैं कि करीब 5-6 महीने से प्रोटेस्ट कर रहे मार्शल एक बार फिर से जो है प्रोटेस्ट पे बैठे हैं। फिलहाल मैं मौजूद हूँ दिल्ली सचिवालय के बिल्कुल सामने और आप देख सकते हैं ये रात का वक्त है और यहाँ पर रात पर भी जो है वो मार्शल यहाँ पर जो है अपना धरना प्रदर्शन कर रहे हैं शांतिपूर्वक तरीके से। तो इनकी क्या मांग है, अब ये किस मांगों को लेकर जो है आज धरना पे बैठे हैं ये भी हम जानेंगे। लेकिन मैं आपको बता दूं कि इस धरना प्रदर्शन में करीब 2 लोगों ने अपनी जान गंवाई है और आज ही जो है एक महिला की जान गई है धरना प्रदर्शन में बैठे हुए। मैं आपको बता दूं कि इन सबकी जो नौकरी है वो चली गई है, इनको नौकरी से बर्खास्त कर दिया गया है, जिसके कारण इनको बहुत ज़्यादा टेंशन हो रही है और इनका ये भी कहना है कि हमारी उम्र बीत गई है। अब एक ऐसी उम्र आती है जब इंसान को लगता है कि अब इसी नौकरी को हमें अपने उम्र तक करना है, अपने इसी नौकरी पे हमें रिटायरमेंट लेनी। लेकिन ऐसी उम्र में जब जो सरकार जो है इनको निकाल देगी तो इनका क्या होगा? इसी सवाल को लेकर जो ये लोग यहाँ पर बैठे हैं और इन सबसे हम बातचीत करेंगे कि आखिर क्या मांगे इनकी। क्या नाम है आपका? मैम मेरा नाम आदित्य राय है। अच्छा, आप यहाँ पर किस वजह से और कब से धरने पे बैठे हैं? मैम ये लगातार 27 तारीख से धरना चल रहा है और ये आंदोलन चल रहा है। मैम धरना नहीं है, अब ये आंदोलन है। और इसमें लगातार हम 27 तारीख से एक तरफ बैठे हुए मंत्री और मुख्यमंत्री साहब और एक तरफ बैठे हुए मार्शल, और हमें लगातार पुलिस डिटेन कर रही है। महिलाओं को लगातार पुलिस उठाकर ले जा रही है, हमें लगातार जेलों के अंदर भरा जा रहा है। लेकिन हमारी एक ही मांग है भी हमें रोजगार दिया जाए। हमें 8-8 साल आपने रोजगार दिया, नौकरियां दी, अब वो नौकरियां क्यों छीन ली? भाई आप नौकरी दी तो तब आपको एक्ट का हवाला देना चाहिए था। एक्ट में संशोधन नहीं कर पा रहे थे तो जब आप पहले क्यों अधिकारी क्यों नहीं एक भी सस्पेंड हुआ इस मामले में? एक भी मंत्री क्यों इस्तीफा नहीं दे रहा? एक भी मुख्यमंत्री क्यों नहीं इस्तीफा दे रहे इस मामले में? एलजी साहब क्यों नहीं जवाब दे रहे भाई? क्यों किसी के ऊपर कार्रवाई नहीं हुई? आज तक सीबीआई जांच नहीं बैठी हुई है। कोई ये इस पे 10,000 लोगों को आप बेरोजगार कर दोगे, उसके पीछे लाखों परिवार है। कहाँ जाएगा वो? दिल्ली के अंदर रेंट पे 80% मार्शल रहते हैं किराए के मकान पर, तो वो कहाँ से लाएंगे अपना खर्चा और कहाँ से पालन पोषण करेंगे? मैडम 6-6 महीने सैलरी नहीं मिली, लोग इतना परेशान थे। आज वो पुलिस के यहाँ आते तो पुलिस हमें हाई कमांड से अली साहब के आदेश आ रहे हैं कि इनको हटाओ यहाँ से, भरो इनको जेलों में। क्यों भाई? लोकतांत्रिक देश है, हम अपनी आवाज उठा सकते हैं। जब हमने एप्लीकेशन दिए हैं 6-6 महीने, हमने इनको पीजीएमएस लगाई है, एक भी जवाब नहीं मिला। एलजी साहब को मिलने की एप्लीकेशन लगाई, उस पर एक बार भी एलजी साहब नहीं मिलने के लिए आए। मुख्यमंत्री साहब को बोला, एक बार भी मिलने को तैयार है। सारे राजनीतिकरण के हमारे मार्शल जो यहाँ पर आया, एक मार्शल विजेंदर जिसकी मृत्यु हो गई, उसको हार्ट अटैक आ गया, उसकी नौकरी जाने की वजह से वो टेंशन में था। 2 लड़के एक लड़कियां हैं, शादी नहीं हुई है, बच्चे कमाने वाले थे, कमाने वाले नहीं है, पढ़ाई कर रहे हैं, उसकी मृत्यु हो गई या हार्ट अटैक बढ़ गया। यहीं से लेके गए उसे अस्पताल में, हार्ट अटैक बढ़ गया। अब सरकार उसके घर वालों को कम से कम 1 करोड़ रुपए का मुआवजा दे, उसके बच्चों की नौकरी दे, और उसको क्या नाम है, उसके एक बच्चे की नौकरी दे, और उसके पढ़ाई लिखाई का खर्चा भी सरकार को उठाना पड़ेगा, क्योंकि सरकार की वजह से वो उसकी नौकरी गई है। सरकार के पास हम कोई मार्शल जितने भी हैं, जितने भी विभाग में लगे हुए हैं, सरकार के पास नहीं गए थे कि भाई आप हमें नौकरी दो। सरकार ने हमें नौकरी पे बुलाया था, तो आज सरकार कैसे हटा सकती है भाई? इसकी जांच करती है दूसरे डिपार्टमेंट। अब हमारी एक ही मांग है कि आप जिस विभाग में काम कर रहे थे, सिविल डिफेंस के, हमें नहीं चाहिए नौकरी, आप उसी विभाग में हमें दे दो नौकरी। एक्ट में हवाला हमें चाहिए नहीं। आप राजनीति क्यों करी जा रही है हमारे साथ में? एक्ट में क्या लिखा है? मैम एक्ट में जब निष्काम सेवा लिखी हुई थी, डिजास्टर के लिए हमारी बनाया हुआ था, तो मैम ये नौकरी क्यों दी? क्यों इसके अंदर? अब मैम आज मैं दिखा दूं, 9 डिस्ट्रिक्ट के 11 लोग फिर रख लिए गए सिविल डिफेंस के अंदर में, और 189 डिजास्टर बेंच में 189 189 लोग फिर भी काम कर रहे हैं सिविल डिफेंस के अंदर पैड ड्यूटी। तो सबको निष्काम करो ना, सबको हटाओ। डीडीएम में ब्रांच उसके थ्रू रख लो, मैं नहीं कहता उसको रोजगार से हटाओ, उनको उसी ब्रांच में रख लो। आप सिविल डिफेंस में क्यों रोजगार दे रहे हो जब आपने बंद कर? डिजास्टर के लिए बनी हुई, वो डिजास्टर के लिए बनी हुई थी, तो नौकरी क्यों दी सरकार ने? क्यों बनाया गया भाई भर्ता का जो प्रावधान है? मैम ये भर्ता का प्रावधान 1968 का एक्ट होमगार्ड के ऊपर भी लागू होता है। होमगार्ड को मिल रही है संशोधन करके नौकरियां, हमें क्यों नहीं दिया जा रहा? भाई आप नहीं दे पा रहे हो तो उसी विभाग में दे दो। हम नहीं चाह रहे कि भाई आप हमें इसी विभाग में रखो। हम जिस विभाग से डीटीसी मार्शल है, उसमें डीटीसी का बैच लगा दो, डीटी का बैच लगा दो। एक्समैन काम कर रहे हैं, हम भी एक्समैन हो गए, उनको उसी विभाग के अंदर में रख लो। क्या उम्र होगी आपकी? मेरी उम्र 45 ईयर है। अच्छा, इस उम्र में जो है नौकरी चली जाना कैसा लगता है? मैडम मैंने इस डिपार्टमेंट को 22 साल अपनी जिंदगी के दिए हैं, जिसके अंदर निष्काम ड्यूटी भी की है, पे ड्यूटी भी की, आईएएस की भी गाड़ी चलाई है, एसडीएम की भी गाड़ी चलाई है, एज ए पीएसओ भी रहा और बस मार्शल भी हूँ। मुझे आप बताइए, आज मेरी 45 साल की उम्र में कौन मुझे रोजगार देगा? किसी भी कंपनी में जाऊंगा तो कोई नौकरी देगा, गार्ड की नौकरी करूंगा तो 8 से 10 हजार रुपये देता है। क्या मेरा परिवार पल जाएगा? मेरे बच्चे पल जाएंगे उसके अंदर? नहीं पल सकते। यहाँ पे अपना
एक ही चीज मांगने अपना रोजगार, किसी भी डिपार्टमेंट में दो, पर हमारे को रोजगार ऐसा दो जो कि हम 60 साल तक अपनी उम्र गुजार सके। हम गवर्नमेंट से ये नहीं कह रहे कि हमें ये हक चाहिए, हमारा खाली रोजगार चाहिए। मोदी साहब ने कहा कि 4 साल का अग्निवीर की नौकरी निकाली, उसको एक्स सर्विसमैन कर दिया जाएगा। हमने तो 9 साल दिए हैं। मैं कहता हूँ, मैं 9 साल मेरे साथ में ऐसे ऐसे भाई हैं जिन्होंने मेरे साथ में 20 साल, 18 साल, 15 साल, जैसी जिसकी उम्र, उन्होंने रोजगार के लिए अपना समय दिया। आज हमारे लिए कोई नहीं है। आज यहाँ पे हम बैठे हुए धरने पे, भूख हड़ताल बैठे थे, इसी प्रशासन ने, एसएचओ साहब के थ्रू, प्रशासन ने, दिल्ली पुलिस के थ्रू हम लोगों को यहाँ से डिटेन किया गया। हम थाने में गए, भूख हड़ताल हमें तोड़नी पड़ी। क्यों? कहाँ जाएंगे हम? खा नहीं सकते, पी नहीं सकते, पैदल आना पड़ता है। सुबह जाएंगे, शाम को आएंगे, बस के लिए जेब में पैसे नहीं है। बैठे थे हम यहाँ पे अपनी तनख्वाह मांगने के लिए, लेकिन सरकार ने हमारे को तनख्वाह दे दी और ये कह दिया कि आपका ये लेटर है, दिवाली का बम्पर तोहफा, आप घर जा सकते हैं। किस तारीख को जो है आपको वो लेटर दिया गया कि आपको नौकरी से निकाल दिया है? 31 तारीख को दिया गया था मैम। 31 तारीख को हमें दे दिया गया कि आप 1 तारीख से ड्यूटी पे नहीं है। और जो भाई हमारे 1 तारीख को ड्यूटी करने गए थे, जिन्होंने लेटर नहीं सुना, अधिकारियों ने कैसे उनको 1 तारीख से ड्यूटी करवाई। 1 तारीख को ड्यूटी करवा दी, हाफ डे के बाद बोलते कि आप घर जाओ, आपका लेटर आ चुका है। क्यों? आईएएस ऑफिसर को मालूम नहीं था? हम लोग जब इंटरव्यू में गए थे, वहां पे डीएम बैठता जो कि आईएएस ऑफिसर है, एडीएम बैठता जो कि आईएएस ऑफिसर है। क्या उनको नहीं दिखाई देता कि हम लोग निष्काम ड्यूटी के लिए, तो हमें क्यों बुलाया गया? मैं मार्शल की ड्यूटी करने से पहले एज ए प्राइवेट नौकरी कर रहा था, 16,000 तनख्वाह लेता उस टाइम। अगर आज मैं वहां पे कर रहा होता तो आज मेरी 20,000 होती, मैं अपने परिवार का लालन पोषण कर रहा होता। क्या आज मुझे वो 16,000 की ड्यूटी मिल जाएगी वापस? नहीं मिलेगी। तो आप देख सकते हैं कि मतलब काफी समय से तो इनकी तनख्वाह ही नहीं मिली थी। अब दिवाली पे जो है इनको झटका ही मिल गया है। मतलब दिवाली पे इन्होंने ये उम्मीद करी थी कि हमें तनख्वाह मिल जाएगी, लेकिन एकदम से जो है सरकार ने इनको झटका दे दिया और इनकी दिवाली जो है वही एकदम उदास कर दी। बाकी हम और लोगों से भी बात करेंगे। तो अच्छा, सैलरी मिली थी? सैलरी मैडम 5 महीने के बाद आज मिली है। उसके बाद भी दिल्ली सरकार हम लोगों को बांटने में लगी हुई है। क्लस्टर बस में जो मार्शल थे हमारे भाई, पहले उनको दी, फिर हमारी दी। आज दिल्ली सरकार को पता नहीं क्या मन में संशय चल रहा है। क्यों? कोई टाइम वो था जब केजरीवाल ये कहते थे कि मार्शल हमारे योद्धा हैं। कोविड-19 में हमने जब परिवार अपने बच्चों को छोड़ दिया करते, कोविड-19 के टाइम परिवार के परिवार, उस टाइम हमें लगाया जाया करता। मेडिकल पे हमने सेवा दी, कूड़ेदान पे भी हमारे मार्शल भाइयों को लगाया गया। उसके बाद राशन की दुकान पर राशन बटा करता, हर कोई 2 फीट 3 फीट दूर रहा करता। मार्शल राशन के लिए मैडमों को राशन के लिए नंबर लगाया करता, मैडम को राशन मिल जाए। तो ये केजरीवाल जी क्या सोचते हैं? क्या आज हमारी जिंदगी का कोई भाव नहीं है? हमारा परिवार नहीं है क्या? हमने अपने परिवार को छोड़ के अपने जान को परवाह ना करते हुए कोविड-19 में इतनी सेवा की दिल्ली के लोगों की, आज केजरीवाल जी ने हमें रोड पर बिठा दिया है। हमारा क्या गुनाह है? सरकार हमें जवाब दे इसका कि हमने क्या गुनाह किया है जो आज हमें रोड पर बिठा दिया है। जो हमारे बच्चों के लिए राशन, दूध, पानी, हमारा खर्चा नहीं है। केजरीवाल जी अपनी तनख्वाह रोक के दिखाए ना 1 महीने की। उस टाइम कहते थे मैं समाज की सेवा करूंगा, नीली गाड़ी लेके निकलते थे। आज लंबी लंबी गाड़ियों में कभी मध्य प्रदेश जा रहे हैं, कभी छत्तीसगढ़ जा रहे हैं। ये कहते थे दिल्ली में 10 लाख रोजगार दिया है। तो ये 10,000 मार्शल क्यों निकाले? इन्होंने क्या गुनाह किया है? सरकार इसका जवाब दे हमें। अच्छा, 10,000 करीब 10,000 मार्शलों को जो है निकाल दिया गया है, तो ये बहुत बड़ी एक संख्या है। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? मैडम पहली बात तो अगर रोजगार होगा तभी देश का विकास होगा, ये तो अच्छे से सारी पब्लिक जानती है। ठीक है, हमें निकाल दिया गया है, हमारे ऊपर बिल्कुल ऐसे कर दिया कि तुम्हारा घर परिवार कुछ नहीं है, अपने जाओ। क्यों? हम दिल्ली की जनता है ना। दिल्ली की जनता जब सेवा कर रही थी तो अच्छी लग रही थी, आज रोड पे बैठी है तो अच्छी नहीं लग रही। इन लोगों को निकालने की पूरी कोशिश कर रहे हैं ये लोग, कभी यहाँ फेंक देते हैं, कभी वहां फेंक देते हैं, एक जगह बैठने भी नहीं दे रहे। अब क्या चाह रही है दिल्ली गवर्नमेंट? ये चाह रही है कि फांसी खा के मर जाए हम, जैसे जैसे हमारे 6-7 मार्शल मर गए हैं अभी तक हैं। उनकी संख्या बढ़ती ही जा रही है दिन प्रतिदिन। क्यों? इंसान के पास पैसा नहीं है, काम नहीं है, पैसा नहीं है हमारे पास। हम ऐसे हो गए हैं कि बिल्कुल निठल्ले हो गए। इसी गवर्नमेंट ने हमें निठल्ला किया है। वो तो फ्री का लॉलीपॉप है जो चुसवाए जा रहा है, हमसे चूसे जा रहे थे। और अभी भी यही कहते हैं हम, हमें हमारा रोजगार लौटा दो, हमें हमारा रोजगार लौटा दो। यही मांग कर रहे हैं हम अभी भी सरकार से। इससे ज्यादा तो कुछ नहीं मांग रहे। और बाकी विपक्ष कहाँ चला जाता है? विपक्ष पहले भी तो डिबेट करते हैं ये लोग, संसद में हर जगह डिबेट करते हैं। आज कोई नहीं आ रहा हमारे पक्ष में, आज कोई राजनेता कोई यहाँ आके नहीं बैठता है। आज देखते हैं और निकल जाते हैं। पहली बात तो ये लोग रूट भी डाइवर्ट कर लेते हैं हमें देख के।
मतलब आपसे डर के मारे आपके सामने ही नहीं आना चाहते। हम भी नहीं चाहते कि क्या नाम है ये लोग, इन लोगों के यहाँ दुआरे पे हम पड़े रहे। कौन चाहता है मैडम यहाँ रात में रोड पे बैठने? किसको यहाँ पड़ी है? बीवी बच्चे हैं हमारे भी, उनका हमारा भी मन करता है वहां जाएं, पर ये लोग तो हमें यहाँ से उठा के कहीं और बस यूं ही। खाना वाना कुछ नहीं, ना कुछ रहने की व्यवस्था, ना किसी चीज की व्यवस्था। हम क्या मांग रहे हैं इनसे? कुछ नहीं मांग रहे इनसे, इनसे बस हमारी नौकरी मांग रहे हैं, हमारा अधिकार मांग रहे हैं। इसके अलावा हम कुछ नहीं चाहते इन लोगों से। तो जैसे कि आप देख ही रहे हैं कि यहाँ पर मांग एक ही है कि रोजगार वापस दो जो छीन लिया गया था। मतलब सरकार को जब इनकी जरूरत थी, दिखाना था कि हाँ हम आपके लिए जो है वो मार्शल निकाल रहे हैं, आपकी सेफ्टी करेंगे, तब तो इन्होंने इतने सारे मार्शल की भर्ती ले ली। एकदम एकदम से जो है 10,000, करीब 10,000 मार्शलों को निकाल देके। आप देखिए, देखिए एक बार, क्या उम्र है आपकी? 51 साल उम्र है मेरी। 51 साल उम्र है। अच्छा, आप कब से सर्विस में हैं? मैडम वैसे तो मैं 30 साल से हूँ, 30 साल से इसी महकमे में काम कर रही हूँ। पहले राजा गार्डन सीटीआई में थी, किरण बेदी मैडम थी, वहीं मैं थी। राजा गार्डन सीटीआई में हमारी डीजी बनकर, होमगार्ड की डीजी बनकर आई थी। जब से हम वहीं थे 9-10 साल वहाँ पे काम किया। फिर ये 2010 में ये ये क्या नाम है अपना, सिविल डिफेंस, होमगार्ड अलग अलग कर दिया था, हमें रेवेन्यू डिपार्टमेंट के पास भेज दिया। तो हमें डीसी एसडीएम ये वो इनके अंडर भेज दिया। तो हम रेवेन्यू डिपार्टमेंट कोर्टों में काम करते रहे, करते रहे। फिर कभी कहीं ट्रांसफर, मतलब नौकरी नहीं हटाई थी हमारी, करते ही रहे थे, जिंदगी हमारी चलती ही रही थी। ठीक है। तो अब इन्होंने ये मार्शल का पंगा पड़ा, तो इसमें डीटीसी में मार्शल दे रहे हैं। जितनी हम महिला ऑफिस में काम करती थी सभियों को उठा दिया कि मार्शल पे जाओ, मार्शल पे जाओ। एसडीएम साहब को बोली सर हमें पता नहीं है इसका क्या काम करना है। बोले नहीं नहीं मैडम जाओ, आपने अच्छा हमारा रिस्पॉन्स मिलेगा और आप जाओ, तुम्हें मार्शल की ड्यूटी दिल्ली सरकार ने बोला है। तो चलो जी, अब यही बात है, जब हमने बेल्ट बांध ली और खाकी पहन ली, तो मैडम हमारा प्रोसीजर ये है, हमें कहीं भी कोई अफसर ड्यूटी के लिए खड़ा करेगा हमें करनी पड़ेगी, हम मना नहीं करेंगे। ठीक है। तो अब इस सिचुएशन में आके हम यहाँ रोड पे बैठे हैं, दिल्ली पुलिस हमें कोई रिस्पांस नहीं देती। ऐसे सोच रखे हम तो ये तो कीड़े मकोड़े हैं, कुत्ते हैं, थप्पड़ मारो भगा दो, डंडा मारो भगा दो। और दाएं बाएं यहाँ भी आसपास में खड़े हुए देख रहे हैं हमारा इंटरव्यू, फिर मैं डरती नहीं हूँ, डरने वाली भी नहीं हूँ। ठीक है। हम अपने हक ले रहे हैं, अपनी लड़ाई ले रहे हैं, अपना पेट की रोटी ले रहे हैं, उनका हम कुछ नहीं छीन रहे। ठीक है। और वही वर्दी हमने पहनी, वही वर्दी उन्हें पहनी, बस सिर्फ बैच का फर्क है। ठीक है। हमारे को बिल्कुल भी कोऑपरेट नहीं करते। और जब इन पे परेशानियां पड़ा थी, जब ये उसमें लॉकडाउन में थे, जब कोरोना में हमें भेजा गया था, जब ये काख में पीछे हट के खड़े हो जाया करते, हम आगे कर देते थे। हैं क्या हमारे जान नहीं थी? क्या हमारा कुछ परिवार नहीं था? आज यहाँ हमारे को यहाँ ऐसे कुत्तों के समान समझ रहे हैं। ठीक है। इस सरकार को ये नहीं दिखती भाई छोटे छोटे बच्चे हैं और परिवार ने हस्बैंड नहीं है औरतों के पास, वे बेचारी अकेली रह रही, किराए पे रह रही हैं। और इससे बुरा काम क्या कराएगी सरकार हमारे से, ये बताओ। ठीक है। और मैडम सुनो, गाड़ियों पे क्या लिख रखा है? अपना ईमान और लेडीजों का सामान। कहाँ सामान है हमारा? नहीं है ना सामान, बिल्कुल भी सामान नहीं है ना हमारा, कोई हमारा सामान कर रहा है ना। हम महिला में बस में बैठ के लेडीजों का सम्मान करते थे। कोई बुजुर्ग होता था उसको बिठाते थे, ब्लाइंड होता था उसको बिठाते थे। ठीक है। भाई किसी की कोई परेशानी नहीं होता। ये बसों की वीडियो खोल के देखो, चक्कू लेकर जेब कतरे चढ़ जाते हैं, बदतमीज लड़के लड़कियों के साथ करते हैं। मैंने 2007 की बात है, 2007 की बात है, मैं जहांगीरपुरी से 861 में बैठती थी और लड़कियां डरती थी, आप जैसी लड़कियां डरती थी बस में चढ़ते हुए। जिस दिन से मार्शल आए हैं गाड़ियों में, लड़कियां सीना तान का गाड़ी में चढ़ जाती हैं। ठीक है। बड़ी सी आवाज होती है। तो मेरी क्या उम्र है, हम डर जैसे खड़े होकर देखते हैं हमारी बच्चियों के साथ कुछ गलत तो ना हो जाए। ठीक है। तो मैडम जी हमारी सुरक्षा नहीं तो हम दूसरों की क्या सुरक्षा करेंगे? तो जिन्होंने काफी समय से दूसरों की सुरक्षा की, आज वही जो है खतरे में है। क्या नाम है आपका? मैम मेरा नाम प्रियंका है। अच्छा, कल क्या हुआ था, किस तरीके से पुलिस जो है लेकर जा रही थी? मैम कल की तो एक्चुअली मैं यहाँ से मतलब मॉर्निंग के टाइम पे रोज मतलब 27 से कंटिन्यू है मेरी, मतलब बहुत ज्यादा तबीयत भी खराब हो चुकी है। तो कल मैं मॉर्निंग में यहाँ से मतलब कुछ ही दूरी पे गई होंगी कि इतने पे कॉल आता है कि डिटेन कर रहे हैं। बट इससे पहले जो सैटरडे को हुआ था, मतलब 1 वीक बिफोर, तो उस टाइम पे इन्होंने डिटेन करा था। तो मैम विथ यूनिफॉर्म, एक बोलते ना विदाउट यूनिफॉर्म आप किसी को भी हाथ लगा दो, वो कानून नहीं जानता है ना, कानून का दायरा। आज हम
यूनिफॉर्म के अंदर हैं तो हम इनके दायरे भी जानते हैं, इनका मान सम्मान भी जानते हैं, इनका रिस्पेक्ट भी जानते हैं। पर एक एसएचओ साहब है यहाँ पे जो कि मतलब उस दिन से लेके आज तक हमें दिखाई नहीं दिए थे, लेकिन आज फिर से वही आए हैं। और जिस तरीके से व्यवहार उन्होंने उस दिन किया था, उस तरीके से बातों के जरिए आज वही व्यवहार किया है उन्होंने। क्या व्यवहार था? मैडम उस टाइम पे जब इन्होंने रिटर्न करा था पिछले सैटरडे को, विथ यूनिफॉर्म एक हैं, ये भैया हैं, इनको हॉस्पिटल में पूरी रात हमें रखनी पड़ी थी। इनको घसीटते हुए लेके गए थे, घसीटते हुए हाथापाई करते हुए, उससे भी नहीं हुआ तो ये सिर पे मतलब ये भी नहीं देख रहे कि सिर के बल लगेगा या क्या होगा क्या नहीं, और घसीटते हुए बस के अंदर लेके गए थे। क्या हमारी ये इज्जत रखी है इन्होंने? हम जिस कानून के तहत अपनी सुरक्षा महसूस करते थे, आज तो उन्होंने भी हमें असुरक्षित कर दिया। क्या कहना चाहेंगे आप कल के बारे में? मैडम कल के बारे में क्या कह सकते, कल तो हम लोग गए थे लेकिन यहाँ पे 2 बच्चे भी थे और मतलब महिला थी, उन तक को नहीं छोड़ा, यानी कि बच्चे वो इस हालत में थे, कंडीशन में कि फीवर से वो ताप रहे थे, उनको भी बस में घसीटते हुए लेके चली गई है। उस चीज को तो मैंने प्रत्यक्ष रूप से देखा नहीं, मतलब सारी चीजें वीडियो के थ्रू आई है हमारे पास। बाकी मैं मॉर्निंग में ही निकली थी क्योंकि मेरी तबीयत काफी दिन से खराब है और मैं यहीं पे रह रही हूँ कंटिन्यू। तो ये चीज है कि मैं यहाँ से बस कुछ ही दूरी पे गई हूँ, मेरे पास कॉल आ गया कि डिटेन हो रहे हैं। उसके बाद कल की तो मैं इतना नहीं बता सकती क्लियरिटी, लेकिन उससे पहले जो पिछले सैटरडे को जो हुए थे, तो उसमें हमारे साथ ये हुआ था कि विथ यूनिफॉर्म इन्होंने हाथापाई करी थी, घसीटते हुए लेके गए थे, जो कि ये व्यक्ति हैं, इन्हें घसीटते हुए लेके जाया गया था। पूरी रात हम आरएमएल के हॉस्पिटल में इमरजेंसी में इनको रखना पड़ा था। और वही जिस कानून के तहत हम सुरक्षित का भाव महसूस करते थे ना, आज हम उन्हीं के बीच में असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। हमारा ऐसा लग रहा है कि हमारा ना तो घर परिवार है, ना तो हम कोई यूनिफॉर्म के दायरे में आते हैं, ना तो हमारा कुछ है। 27 तारीख से लेके आज तक तरह तरह से यातनाएं दी जा रही है। कभी वॉशरूम बंद करवा दिया जाता है, कभी यहाँ पे हमें खाने के लिए मना कर दिया जाता है, कभी कुछ करा जाता है। किसी ना किसी तरीके से हम परेशान हैं, बहुत ज्यादा कि आप परेशान लोग यहाँ से हैं। चले जाए? मैडम ये जाने के लिए हमें उठाने, जबकि हम किसी से कुछ मांग नहीं रहे, हम किसी के दरवाजे पे भी नहीं जा रहे, ना हम किसी के घर पे बैठे हुए हैं। हम जिसके पास बैठे हैं वो सरकार सबका है। उसी ने हमें रोजी रोटी दी थी, उसी ने हमें आजीविका का साधन दिया था और उन्हीं ने हमें हमसे वो चीज छीना है। वो भी इस वक्त पे छीना है जहाँ पे लोगों को तोहफे मिलते हैं, बोनस मिलता है, वहां पे उन्होंने हमसे ही बोनस ले लिया, हमारी नौकरी जिसके माध्यम से हम अपनी जिंदगी चला सकते हैं, उस पे भी बात अलग है। दूसरी बात, इन्होंने 1968 का हवाला देके हमें निकाला है। 1968 के हवाला में विदाउट पेड ड्यूटी के लिए रखा जाएगा ऑल सीडीवीज को, बट वही 189 जो है उन्होंने पेड के माध्यम से रखा है। क्या वो 168 वो सीडीवी नहीं है क्या? वो कानून उनके लिए नहीं है क्या? कानून की कमी किसके में है, हमारे में है या सरकार जहां से वो कानून पास कर रहे हैं उनके में है? मुझे ये समझ में नहीं आ रहा। मैं तो इन सब चीजों से, हम सारे प्रोसीजर के साथ आए, सारे कानूनों के साथ यहाँ पे मतलब भर्ती हुए, ज्वाइनिंग हुए। हम तो बस लास्ट का यही कहेंगे, ना तो हमें धरना के लिए टाइम है, ना तो हमें घर से इतना फुर्सत है कि हम यहाँ आ सके, लेकिन हमें अभी मजबूरी है, हम अपने रोजगार के लिए आ रहे हैं, हम किसी की जगह पे नहीं बैठे। वही सरकार जो सरकार सबकी है वो हमारी है, बस उनसे ये विनती है कि वो जो भी रोजी रोटी हमारी छीनी है वो हमें वापस कर दे। हमारे रोजगार हमें जिस तरीके से लिया है वैसे ही हम अपने रोजगार मतलब नौकरी पे जाएं और अपनी नौकरी को सुचारू रूप से चलाएं। इससे आगे हम कुछ नहीं मांगते, जैसे चल रहा था वैसे ही हम चलाएंगे। तो जिस तरीके से आपने ये पूरी चीज देखी वो है, आप देख सकते हैं यहाँ पर जो है आंदोलन चल रहा है मार्शलों का, जिनको जो है निकाल दिया गया है। मतलब एक बहुत ही भारी संख्या, मैं कहूंगी 10,000 से ज्यादा मार्शलों को जो है एक झटके में निकाल दिया गया है। मतलब आप देख सकते हैं कि सारे के सारे जो है दिल्ली सचिवालय के बिल्कुल ठीक सामने यहाँ पर जो है बैठे हुए हैं, शांति से जो है आंदोलन कर रहे हैं। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इनकी उम्र देखिए, कोई बहुत जवान है तो कोई बहुत ज्यादा बुजुर्ग के एज में भी आ गए। तो मतलब ऐसे में जो है इन लोगों से इनका रोजगार छीन लिया गया, युवाओं से रोजगार छीन लिया गया, मिड एज जो होती है उनसे भी, जो प्रौढ़ावस्था वाले लोगों से भी है, उनका रोजगार छीन लिया गया। ये एक ऐसी उम्र होती है जहां पर लोगों को थोड़ा सी जो मतलब ये होता है कि हाँ हमारे पास नौकरी, हम अपने बच्चों को पाल सकते हैं। अब एक फैमिली बनने के बाद जब बीवी आ जाते हैं, जब बच्चे हो जाते हैं, उसके बाद सबको है बहुत चिंता रहती है नौकरी की। लेकिन अब जब इन सबके पास नौकरी थी और नौकरी से इनको निकाल दिया गया, तो इनका दर्द जो है अब कोई सुनने को तैयार नहीं है। दिल्ली सरकार ने इनको अपनी वाहवाही के लिए तो भर्ती कर लिया था कि हम महिलाओं की रक्षा के लिए इनको भर्ती कर रहे हैं, लेकिन अब जब
उनको ऐसा लगता है कि अब इसकी जरूरत नहीं है, तो इन लोगों को निकाल के फेंक दिया गया और आज ये जो है यहाँ पर बैठे हुए हैं, बिल्कुल सामने बैठे, लेकिन इनका कोई भी हाल लेने नहीं आता। वैसे आपके क्या राय है, कमेंट में जरूर बताएं और देखते रहें झलको दिल्ली। मैं सिमरन, दिल्ली सचिवालय से।